बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पर आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो या अगर आपके बच्चों की नज़र कमज़ोर है तो आप ये रेमेडी बनाकर उनको दें, इंशाल्लाह ताला उनकी ऐनक भी उतर जाएगी। तो अपने बच्चों के लिए लाज़मी बनाएँ, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो लाज़मी उनको बना कर दें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मग्ज़ और बादाम लिए हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने ली हैं डेढ़-डेढ़ कप। डेढ़-डेढ़ कप लिए हैं, आप जो है ना इनकी क्वांटिटी कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। सौंफ जो है ना वो मैंने 1 कप ली है, ये मैंने डेढ़ कप नहीं ली क्योंकि सौंफ का ज़्यादा ज़ायका जो है ना फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर बच्चे जो है ना वो फिर खाते नहीं हैं। और डेढ़ कप ही मैंने लिया है, ये भुने हुए चने होते हैं वो लिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना हमने करना है ग्राइंड। ग्राइंड करने से पहले जो है ना आप इनको मोटा-मोटा अलग से किसी चीज़ में डाल के पीस लीजिएगा। जैसे कि हवन दस्ता होता है या चट्टू होता है, जो भी आप उसको कह लेते हो, उसमें डाल के पीस लीजिएगा ताकि ये मोटे-मोटे से दरदरे से पीस जाएँ और बाद में इसको मिक्सी के जार में पीसिएगा तो वो बहुत जो है ना वो बारीक सा पाउडर इस तरह से फ़ाइन बन जाता है। ये सबसे पहले मैंने मगज़ लिए हैं, उनको उनका पेस्ट बना लिया है और यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी मेरी हेल्प करवा रही है और यहाँ पे ये मैंने सौंफ लिया है, सौंफ को थोड़ा-सा हल्का-सा तवे पे रोस्ट करके ना आप उसको जब वो हमन-दस्ते में थोड़ा-सा उसको कूटेंगे ना, तो उसके वो जो चावल होते हैं ना वो अलग हो जाएँगे, उसके छिलके अलग हो जाएँगे। और अगर आप इस तरह से नहीं करना तो आप इस तरह से सौंफ को पीसने के बाद ना उसको छान लीजिएगा, ताकि जो सौंफ का जो मोटे-मोटे से छिलके होते हैं वो रिमूव हो जाएँ और वो आपके मुँह में ना आएँ। क्योंकि बच्चों के अगर मुँह में आए ना तो वो फिर नहीं खाते हैं। तो इस तरह से आप इसको छान कर यूज़ कर लीजिएगा। और साथ जो है ना वो मैंने यहाँ पर कूज़ा मिश्री उसको भी जो है ना वो कर लिया था, मोटा-मोटा पीस लिया था और बादाम है। इन तमाम चीज़ों को पीसने के बाद हमने मिक्स कर लेना। जब हम इसमें कूज़ा मिश्री डालेंगे तो इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप जो है ना वो इसको एज़ इट इज़ जो है ना वो खा सकते हैं, मतलब कि ये मीठा हो जाएगा। तो उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। और साथ में मेरे चैनल के सदफ आइडियाज़ कटिंग एंड स्टिचिंग को भी जाके आपने जो है ना वो कर लेना है, उसको भी जॉइन कीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चनों का पेस्ट बनाकर जो है ना वो पाउडर बनाकर वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ में मैंने जो है ना वो बादाम पीस कर इसके अंदर ऐड कर दिया। तमाम चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ना, यहाँ पर उन तमाम चीज़ों को पीसने के बाद इस तरह से आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स करना है और रात को सोने से पहले 1 चम्मच ये खाकर जो है ना बच्चों को ऊपर से आप दूध पिला दें, कि 1 चम्मच बच्चे ये खा लें, 1 चम्मच दूध के साथ ले लें डेली। 1 महीने तक आप अपने बच्चे को दो, उसके बाद जो है ना वो उसका रिज़ल्ट नोट कीजिएगा और मुझे आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर दुआएँ देंगे। तो वीडियो को देखने के बाद एंड पे मुझे एक प्यारा-सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो इ इसमें अगर ये जो आपको व्हाइट-व्हाइट सा नज़र आ रही है, थोड़ा-सा कूज़ा मिश्री का जो पाउडर था ना, वो थोड़ा-सा जुड़ गया था मिक्सी के अंदर। तो उसको जब अच्छे-अच्छे से आप मिक्स करेंगे तो ये आप यकजान हो जाएगा, इसमें कोई भी लम्प नहीं रहेगा। तो इस तरह से बिल्कुल 1 चम्मच आपने दूध के साथ बच्चों को इस्तेमाल करवाना है डेली। उनकी ऐनक भी उतर जाएगी, उनका दिमाग भी तेज़ हो जाएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको आप लाज़मी बना कर दीजिएगा। और मुझे एक प्यारा-सा कमेंट करके बताइए कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है।